हाय, दिस इज़ मी श्रेया। और जैसे कि आपने टाइटल देख ही लिया है, सीबीएसई रिजल्ट्स 2020। तो आप यहाँ पे ऑलरेडी एक कन्फ्यूज़न के साथ आए कि अब क्या नई नोटिफिकेशन आई सीबीएसई साइट से। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हाल ही में हमारे एचआरडी मिनिस्टर ने एक चैनल के इंटरव्यू में काफ़ी सारी जो क्वेरीज थी जो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के साइड से आ रही थी, उन पर एक तरह का ब्रेक लगाया। और लास्ट ईयर जैसे कि क्लास 12th का रिज़ल्ट सेकेंड में को ही आ गया था और उसके जस्ट 2-3-4 दिनों के बाद ही हमारे क्लास 10th का रिज़ल्ट आ गया था। तो हमें काफ़ी एक तरह की लॉन्गिंग सी हो गई कि हमारा रिज़ल्ट आखिरकार कब आएगा, क्या हमारी पेपर की चेकिंग शुरू हो गई है। तो इन्हीं सारे कन्फ्यूज़न को एक तरह क्लियर शॉट दिलाने के लिए ये वीडियो आपके लिए स्पेशली बनाया गया है, जिसमें बहुत सारी जो अफवाहें टाइप की चीज़ें मार्केट में आई हैं उन पर भी एक तरह का ब्रेक लगाया जाएगा और काफ़ी श्योरिटी दी जाएगी। तो बहुत सारे सवाल हैं, जैसे कि हमारी जो सीबीएसई है उसकी तरफ से जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट आई वो एक्चुअल में है क्या, सीबीएसई क्या बोल रही है इन चीज़ों के बारे में, जो अटकलें लगाई जा रही हैं क्या वो सही हैं। तो ये हैं हमारे एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक। और हाल ही में जैसे कि अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया, तो हाँ ये सच है, उन्होंने बहुत सारी क्वेरीज को एकदम एक तरह का कन्फ्यूज़न जितना भी हो रहा था उस पर एक ब्रेक लगाया, काफ़ी एक शॉर्टेड इन्फॉर्मेशन दी कि क्या हमारे स्पेशली हमारे जेई नीट का क्या होगा। सबसे ज़्यादा परेशान अभी के सिनेरियो में हमारे क्लास 12th के स्टूडेंट्स है कि उनका एक तरह का फ्यूचर कोई ब्रेक लग गया, जहाँ अभी हम अपने एग्ज़ाम्स के ख़त्म होने के बाद सेलिब्रेशन टाइप का एक माहौल होता है या वेकेशन का, उसको तो एक तरह का ब्रेक ही लग गया। तो जानते हैं कि आखिरकार उन क्वेरीज का आंसर क्या है। तो सबसे पहली सवाल जो मार्केट में है वो है कि कॉपी चेकिंग स्टार्टेड, मतलब क्या कॉपी चेकिंग शुरू हुई है हमारी। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जैसा कि एचआरडी मिनिस्ट्री से रिपोर्ट आई है, सिर्फ 70% पेपर यानी 70% पेपर की चेकिंग अभी बाकी है, यानी सिर्फ 30% पेपर हमारे चेक हुए हैं। और वो हैं जो इनिशियल में, मतलब जिनके एग्ज़ाम्स हो गए थे, जैसे कि फ़िज़िक्स की पेपर की ऑलमोस्ट चेकिंग हो गई है। तो फिर क्या सीबीएसई टीचर्स के घर पे पेपर भेजेगा, क्या घर पे चेकिंग करवाई जाएगी। तो आप खुद सोचिए ना, कितना बड़ा मैटर है, सिक्योरिटी का मैटर है, क्या टीचर्स के घर तक पेपर पहुंचाया जा सकता है। तो उन्होंने कहा कि ऐसे कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं कि हाँ ऐसा हम करेंगे, हम पेपर पहुंचाने की कोशिश करेंगे, पर ये मेंशन कहीं पे भी नहीं है कि पेपर्स घर पे पहुंचाए जाएंगे टीचर्स के। तो देखना होगा कि सीबीएसई करती क्या है, लेकिन अभी तक के लिए चेकिंग रुकी हुई है और जो भी डिसीजन लिया जाएगा सीबीएसई के साइड वो लॉकडाउन के बाद ही लिया जाएगा। सो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि हमारी चेकिंग शुरू हो गई है, मतलब हो सकता है कि रिजल्ट आ जाए, तो ऐसा अभी नहीं है। उसके बाद दूसरा सबसे हाईलाइटेड सवाल ये है कि जेई, नीट, बीएचयू, जामिया, इन सारे एग्ज़ाम्स का क्या होगा। तो स्पेशली क्या जेई मेंस होगा दूसरी बार वाला, और अगर जेई मेंस होगा तो फिर जेई एडवांस कब होगा। तो अब आपको मतलब ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खुद 5 मई को ये अनाउंसमेंट हो जाएगी कि इनके नए डेट्स क्या हैं, क्या डेट्स एक्सटेंड होंगे तो कब होंगे। उसी तरह से नीट के बारे में भी काफ़ी कन्फ्यूज़न जो भी है वो भी क्लियर किया जाएगा। खुद एचआरडी मिनिस्ट्री ने ये बात कही है अपने इंटरव्यू में। तो बिल्कुल पैनिक करने का समय नहीं है, आप रिवाइज़ कर सकते हैं, आपका एग्ज़ाम होगा, ज़रूर होगा, लेकिन मेथड क्या रखना है वो तो सीबीएसई डिसाइड करेगी। और जैसे कि आप एक रिपोर्ट में पढ़ सकते हैं कि इन द मिड्स ऑफ द ऑनगोइंग कोरोना वायरस आउटब्रेक फॉलोड बाय द सब्सिक्वेंट pan-India lockdown, the education sector in a mode of frenzy, students are still confused regarding the CBSE board exams for class 12th. So in an exclusive talk with India Today, HRD Minister Ramesh Pokhriyal Nishank said that for class 12th remaining board exams, the process of reconducting papers will start once the situation is normalized. Out of 82 exams of around 29 subjects still to be conducted, further he mentioned that instructions have been given to start the evaluation process for the class 10th board exams 2020। यानी सिर्फ 29 मेजर सब्जेक्ट्स हैं जो जनरली कॉमर्स और आर्ट्स के रह गए हैं, वो करवाए जाएंगे, ज़रूर कंडक्ट करवाएंगे। और आपको ये भी टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है कि क्या सडन डेट्स आएंगी, नहीं, सीबीएसई ने ये भी कहा है कि डेट्स आने के अराउंड 10 डेज़ पहले आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। उसके बाद दूसरी एक रिपोर्ट आई है कि इन अ रिलीफ फॉर इंजीनियरिंग एंड मेडिकल एस्पिरेंट्स, द एचआरडी मिनिस्ट्री ऑन संडे सेड फ्रेश डेट्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बोथ जेई एंड नीट विल बी अनाउंस्ड ऑन 5th May। जो मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि 5th May को
खुद अनाउंसमेंट करेगी सीबीएसई और एचआरडी मिनिस्ट्री की तरफ से खुद ये मतलब डिटेल्स आएंगे कि एक्चुअल में एग्ज़ाम्स क्या होगा, क्योंकि जेईई मेंस आपका एनटीए कंडक्ट करवाता है, तो ये उनका डिसीज़न है कि वो कब करते हैं। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ट्यून्ड रहिए। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई क्वेरी है, तो आप अपनी क्वेरी को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। और कोई डाउट है, यानी मतलब किसी इंफॉर्मेशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन पे आपको कोई मतलब क्वेश्चन मार्क है आपके साइड से कि हाँ ये हो सकता है, हाँ ये होना चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना जो भी डाउट है, आपका जो भी क्वेरी है, आप उसको कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। लाइक करना आप पे डिपेंड करता है, पर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।